हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए ए परफेक्ट पेयरिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। बट मूवी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। हमारी चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत करीब है, बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स की कमी है। आप लोगों से हमारे चैनल को आज तक बहुत प्यार मिला है और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने आज तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। हमें भी आपके सब्सक्राइब से बहुत हिम्मत मिलती है। आई गारंटी आगे जो हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, उन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की लोला एल्वेरेज को दिखाया जाता है, जो माइथॉस वाइन्स में एग्जीक्यूटिव का काम करती है। एक फेमस रेस्टोरेंटियर हैमिश किंग के साथ डील फाइनल करने के बाद लोला की नज़र वॉन फैमिली वाइन्स पर होती है। हैमिश किंग के साथ अपनी डील फाइनल करने के बाद जब लोला अपने ऑफिस में आती है, तो वो वॉन फैमिली वाइन्स के बारे में अपनी कॉलीग ऑड्रा को बताती है। तभी उसके पास उसका बॉस कार्लर आता है और अगले दिन होने वाली मीटिंग के बारे में उसे प्रिपेयर करने के लिए कहता है। अगले दिन मीटिंग में उसकी कोलीग ऑड्रा वॉन फैमिली वाइन्स के बारे में बात करती है, जबकि ये प्रोजेक्ट लोला का होता है। लेकिन लोला का बॉस कार्लर वॉन फैमिली वाइन्स के बारे में बात करने पर ऑड्रा को प्रमोट कर देता है, जबकि लोला इस प्रमोशन को बहुत टाइम से हासिल करना चाहती थी। लेकिन लोला का आइडिया चुरा कर ऑड्रा वो प्रमोशन ले लेती है। इस बात पर लोला को बहुत गुस्सा आता है। लोला कार्लर को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये आइडिया दरअसल उसका था, ऑड्रा ने उसका आइडिया चुरा लिया है। लेकिन कार्लर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन इसी बात पर लोला सभी बोर्ड मेंबर्स और सभी एम्प्लॉयज के सामने अपने बॉस कार्लर और अपनी कलीग ऑड्रा को खरी खोटी सुनाती है और अपनी जॉब से रिजाइन कर देती है। घर जाकर लोला अपना डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर स्टार्ट करने का डिसाइड करती है, जिसका नाम वो सैलड इंपोर्ट्स रखती है। ये सब वो अपने फादर से भी डिस्कस करती है और सबसे पहले वो वॉन फैमिली वाइन्स को टारगेट करती है। इसके लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है। वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है। वॉन्स फैमिली वाइन्स की CEO हेजल वाइन्स एक महीने की वेकेशन पर अपने शीप फार्म में बने हुए घर में गई हुई थी। लोला उस घर के पास ही एक कॉटेज बुक करती है। वहां पहुंचने पर वो उसी घर में चली जाती है। वहां पर उसकी मुलाकात मैक्स से होती है। मैक्स ही उस शीप फार्म का ख्याल रखता है। वही लोला से कहता है कि तुम गलत घर में घुस गई हो, तुम्हारा कॉटेज बाहर है। मैक्स जैसे ही लोला को उस कॉटेज की तरफ लेकर जाता है, तो रास्ते में लोला की नजर हेजल पर पड़ती है। लोला जल्दी से हेजल के पास जाती है और उसे अपना बिजनेस प्लान बताती है। लेकिन हेजल लोला से कहती है कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है और मैं एक न्यू कमर को मौका नहीं दे सकती। मैक्स और हेजल की बातें सुनने पर लोला को पता चलता है कि उन्हें शीप फार्म में एक एम्प्लॉय की जरूरत है और बिना वक्त गवाए वो उस जॉब को ले लेती है, ताकि वो हेजल के पास रहकर उसे इस बिजनेस डील के लिए कन्विंस कर सके। हेजल भी उसे हायर कर लेती है। अब लोला मैक्स के साथ उस शीप फार्म में चली जाती है। वहां पहुंचने पर मैक्स लोला को सारा काम समझाता है। लोला लाइफ में पहली बार ऐसा काम कर रही थी, इसीलिए उसे शीप फार्मिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर भी मैक्स उसे सारा काम समझाता है। बहुत दिनों तक काम सीखने के बाद भी लोला को ये सब काम करना नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से वापस जाने का डिसाइड करती है। अपने कपड़े पैक करके वो मैक्स के पास जाती है। मैक्स उसे शहर तक छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। मैक्स और लोला अब नीचे उतरकर पैदल चलने लगते हैं। तभी मैक्स लोला को समझाता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम्हें अपने गोल को अचीव करने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए। एक दिन तुम्हारी कामयाबी जरूर होगी। पैदल चलते चलते लोला मैक्स को अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि उसकी मदर बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। उसे फादर ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। अब गाड़ी ना मिलने पर लोला और मैक्स को वापस शीप फार्म में आना पड़ता है। रात में लोला को वहाँ पर एक बुक मिलती है, जिसमें हेजल की ग्रेट ग्रैंड मदर सिबिला वॉन के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरह उसने इस प्रॉपर्टी को एक शीप फार्म में तब्दील कर दिया। लोला वो बुक पढ़कर इंस्पायर हो जाती है और वहीं पर रुकने का डिसाइड करती है और सुबह होते ही वो यहाँ पर रुकने की बात मैक्स को भी बताती है। अब टाइम गुजरने के साथ साथ लोला भी यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाती है।
एक दिन रात में वो मैक्स को हेजल के घर में जाते हुए देखती है। वो जब घर में जाती है तो वो मैक्स को हेजल के स्विमिंग पूल में नहाते हुए देख लेती है। वो इस बारे में मैक्स से पूछती है, तभी मैक्स उसे बताता है कि हेजल बाहर गई हुई है और वैसे भी वो ये पूल इस्तेमाल नहीं करती और मैं नहीं चाहता कि ये पूल ऐसे ही पड़ा रहे, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो लोला को भी उस पूल में स्विमिंग करने के लिए कहता है और लोला भी उस पूल में उतर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर हेजल आ जाती है। वो उन दोनों को पूल में स्विम करते हुए देख लेती है और हंसकर अंदर चली जाती है। अगले दिन मैक्स और लोला सभी शीप्स को लेकर जंगल में उन्हें चराने के लिए चले जाते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद मैक्स लोला को एक वाटरफॉल पर लेकर जाता है। वहाँ पर मैक्स लोला से कहता है कि मेरी मदर की डेथ कैंसर की वजह से बचपन में ही हो गई थी और तब से मैं अकेला ही बड़ा हुआ हूँ। वहाँ से वापस आने के बाद मैक्स सीधा हेजल के पास जाता है और यहाँ पर मूवी का एक बड़ा राज खुलता है और हमें पता चलता है कि मैक्स दरअसल कोई और नहीं बल्कि वो हेजल वॉन्स का भाई होता है। लेकिन मैक्स नहीं चाहता कि दुनिया उसे जाने। वो एक गुमनामी की जिंदगी जीना चाहता है, इसीलिए वो चुपचाप शीप फार्मिंग करता है और हेजल के बिजनेस से दूर रहता है। लेकिन हेजल के बिजनेस में वो बराबर पार्टनरशिप का हकदार है। हेजल मैक्स से कहती है कि मैंने तुम्हें और लोला को एक साथ स्विमिंग करते हुए देख लिया था, तुम्हें लोला को बता देना चाहिए कि मैं भी इस बिजनेस का पार्टनर हूँ। लेकिन मैक्स उसे लोला को कुछ भी बताने से मना कर देता है। यहाँ लोला अपने सभी शीप फार्म के कोलीग्स के साथ एक पब में आई हुई थी जहाँ पर उनका झगड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर मैक्स आता है और वो उन सभी को वहाँ से छुड़ा लेता है। सभी एम्प्लॉइज के जाने के बाद मैक्स लोला के पास रुकता है। लोला और मैक्स के बीच की दूरियां कम होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। अगले दिन मैक्स लोला के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने अभी तक एक भी ऑफ डे नहीं लिया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपनी वाइनरी में लेकर जाऊंगा। लोला भी वाइनरी को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसीलिए वो मैक्स के साथ वाइनरी में चली जाती है जहाँ पर मैक्स उसे बहुत सारी वाइन्स टेस्ट कराता है। वहाँ से आते हुए उन्हें देर हो जाती है, इसीलिए शीप फार्म में जाने के बजाय वो लोग एक कॉटेज में रुकते हैं। मैक्स लोला को अपनी सच्चाई बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बता नहीं पाता। रात में वो दोनों एक ही जगह पर सोते हैं। मैक्स लोला को अपने पास खींचता है और ये दोनों पहली बार किस करते हैं। लेकिन अगली सुबह जागते ही मैक्स लोला को अपने बारे में सारी सच्चाई बता देता है कि वो हेजल के बिजनेस में आधी पार्टनरशिप रखता है और वो कोई और नहीं बल्कि हेजल का भाई है। ये सुनकर लोला चौंक जाती है। लोला उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे वॉन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी। उसे बहुत गुस्सा आता है और ये दोनों गुस्से में ही शीप फार्म पर चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हेजल उनके बारे में पूछ रही थी। लोला और मैक्स हेजल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लोला उसके एक्स बॉस कार्डर और उसकी कलीग ऑड्रा को देखती है। वो लोग हेजल के साथ डील फाइनल कर लेते हैं। कार्डर लोला को वापस कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो उसे प्रमोशन भी ऑफर करता है, लेकिन लोला उसका प्रमोशन ठुकरा देती है। वो उस प्रमोशन को लेने के लिए मना कर देती है। कार्डर से बात करने के बाद लोला वापस हेजल के पास जाती है और उसे एक वाइन बॉटल गिफ्ट करती है जिस पर उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर सिबिला वॉन का स्टिकर लगा हुआ था। ये स्टिकर लोला ने ही लगाया था ताकि वो हेजल को डिस्ट्रीब्यूशन डील के लिए कन्विंस कर सके। वो बॉटल देने के बाद लोला वहाँ से चली जाती है। तभी मैक्स हेजल से कहता है कि तुम्हें लोला के साथ ही ये डिस्ट्रीब्यूशन डील करनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी है, वो हमारे बिजनेस का अच्छा ख्याल रखेगी। लेकिन हेजल उसे मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोला जब वहाँ से जाने लगती है तो भागकर ऑड्रा उसके पास चली जाती है। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो चुका था। वो लोला से माफी मांगती है। लोला बहुत अच्छी है, इसीलिए वो ऑड्रा को माफ कर देती है। अब वहाँ से निकलने के बाद लोला अपने कपड़े पैक करती है। अब वो वापस जाने वाली थी, तभी उससे उसकी कोलीग्स मिलने आती है। लोला उन सभी को बाय कह के मैक्स के पास चली जाती है। मैक्स लोला को वहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन लोला उसे मना कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। यहाँ से सीन हमें कुछ महीने बाद का दिखाया जाता है। अब लोला ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर स्टार्ट कर लिया था और ऑड्रा भी उसके साथ ही काम करती थी। ऑड्रा लोला से कहती है कि माइथोस और वॉन फैमिली वाइन्स का कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है, हमें हेजल वॉन के पास जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से हासिल कर लेना चाहिए। लेकिन लोला उसे मना कर देती है। वहीं पर ऑड्रा लोला से कहती है कि मैक्स ने जब तुम्हारे सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी
हो सकता है कि वो चाहता है कि लोग उसे जाने। लोला भी इस बात पर कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है, लेकिन इसके बाद वो इस ख्याल को दिमाग से निकाल लेती है। अगले दिन वहाँ पर एक वाइन टेस्टिंग इवेंट हो रहा था। लोला और ऑड्रा उस इवेंट में अपने कुछ क्लाइंट्स की वाइन बोतल सभी को टेस्ट करवाती हैं। तभी वहाँ पर हैमिश किंग आता है और लोला से कहता है कि तुम्हें अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बट वॉन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट न होने के कारण तुमने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी पीछे से मैक्स आवाज देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से नहीं हो पाया। मैक्स लोला को एक बॉटल भी देता है जिस पर उसने अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर का स्टिकर लगा लिया था। वो लोला से कहता है कि आज के बाद तुम ही हमारी वाइन्स को इंपोर्ट करोगी। वो लोला से कहता है कि मैं तुम्हें वापस ऑस्ट्रेलिया लेकर जाने आया हूँ। वहाँ पर अभी हमारे कलीग्स की शादी भी हो रही है। लोला भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ये दोनों फिर से उसी शीप फार्म में आ जाते हैं जहाँ पर लोला की एक कलीग शादी कर लेती है। उस शादी में लोला और मैक्स बहुत खुश नजर आते हैं। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और लास्ट में एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी चैनल पर रोज़ ऐसी ही वीडियोस अपलोड होती हैं। थैंक यू।